तो देखो बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीयचरितम, ये तीन आते हैं जो तीनों ही महाकाव्य हैं। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल वध में 20 सर्ग और नैषधीयचरित में 22 सर्ग हैं, 18 20 22 इस प्रकार से। और लघुत्रयी के अंतर्गत तीनों कालिदास के ग्रंथ आते हैं। रघुवंशम जिसमें 19 सर्ग पढ़ते हैं, मेघदूत ये खंड काव्यों में विभक्त, खंड काव्य में आता है, ये पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो खंड हैं इसके। और कुमार संभव है, इसमें 17 सर्ग हैं। तो तीनों के तीनों कालिदास के हैं, ये कालिदास जी के तीनों ग्रंथ लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन्होंने छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर के छोटे तरीके में लिखा है, सूक्ष्म रूप में लिख दिया है। अब देखो शिशुपाल वध, शिशुपाल वध पहले बात तो एक श्रव्य काव्य है, क्योंकि जो काव्य होते हैं महाकाव्य होते हैं वो श्रव्य होते हैं, अर्थात सुनने के लिए होते हैं। और जो नाटक होते हैं उनको हम दृश्य काव्य बोलते हैं। ठीक है, तो शिशुपाल वध सबसे पहले तो एक श्रव्य काव्य। अब है हमारे 7वीं यूनिट में लगा हुआ शिशुपाल वध के कवि का परिचय, मतलब माघ का परिचय। और 8वीं में लगा हुआ है शिशुपाल का परिचय, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग लगा हुआ, तो दोनों साथ ही पढ़ते हैं। तो शिशुपाल वध महाकवि माघ की एकमात्र कृति है, मतलब माघ ने एक ही ये लिखा था, शिशुपाल वध लिखा था, जिनकी वजह से इनको कीर्ति प्राप्त हो गई थी। तो एकमात्र इनकी कृति है शिशुपाल वध, जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत समावेशित है। इसी कृति की वजह से महाकवि अर्थात महाकवि माँ का साहित्य में सर्वोच्च स्थान केवल मात्र इसी कृति की वजह से है। महाकवि माँ के पिता दत्तक थे। दत्तक ये बहुत बड़े दानी थे, इसलिए इनको सर्वाश्रय कहा जाता था, क्योंकि ये सबको अपने आश्रित रखते थे। जो भी इनसे आश्रय मांगना आता था तो इसीलिए इनको सभी को दान देते थे, तो इनको सर्वाश्रय की उपाधि प्राप्त थी। वैसे इनका नाम दत्तक था, इनके पिता का नाम, और सर्वाश्रय इनकी उपाधि थी। इनकी माता का नाम वराही था। कई बार आपसे पूछा जाता है पेपर में, दत्तक और वराही किनके माता पिता हैं, तो दत्तक और वराही माघ के माता पिता। इनके पिता का नाम सुप्रभदेव था। सुप्रभदेव श्री वर्मलात नामक राजा के मंत्री हुआ करते थे। कोई राजा वर्मलात था, जिनके मंत्री सुप्रभदेव अर्थात माघ के दादा हुआ करते थे। महाकवि माघ की पत्नी का नाम कुमुदवनम बताया जाता है। माघ स्वयं भी बहुत बड़े दानी थे। एक किंवदंती के आधार पर माघ के जन्म के समय ज्योतिषियों ने इनकी जन्म पत्री को देखकर बतलाया था कि ये जीवन के अंत में अत्यंत गरीब हो जाएंगे। किसी ज्योतिषी ने इनके जन्म के समय बताया था कि ये जो जब इनकी अंतिम अवस्था आएगी तो ये अत्यंत गरीब हो जाएंगे। तो इसी कारण से माघ के पिता ने 10-12 करोड़ मुद्राएं सोने की हांडी में दबा करके जमीन में गाड़ दी थी। परंतु माघ इतने दानी थे कि वो एक बार में लाखों लाखों रुपया दान कर देते थे। जीवन के अंतिम अर्थात वृद्धावस्था के समय में ये अत्यंत गरीब हो गए। तो किंवदंतियों के अनुसार माघ भोज के राजकवि माने जाते हैं, मतलब ऐसा माना जाता है कि भोज के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो माघ ने अपनी पत्नी को एक श्लोक लिख करके भोज के पास भेजा था। जो श्लोक है ये, कुमुद वनम अपश्री श्रीमद दम्भोज संडम त्यजति मुद मुकुलम प्रीतिस्मा चक्रवाका, इस प्रकार से एक श्लोक लिखा था जो राजा भोज के पास भेजा गया था। और राजा भोज ने इस पद्य को पढ़ करके प्रचुर धन दिया था। उसे लेकर के रास्ते में आते हुए माघ की पत्नी ने उस संपूर्ण धन को याचकों में बांट दिया। मतलब जैसे ही उन्होंने धन मिला तो उसकी पत्नी ने आगे याचक जो जो मिले उनको बांटती चली गई, लेकिन घर आने तक कुछ भी न बचा। परंतु घर पर जब आए तो याचकों का तांता बंधा ही रहा था। याचकों को कुछ न देने के लिए अपने पास देख करके माघ ने अत्यंत दुख से अपने प्राण त्याग दिए, और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही सती हो गई। माघ का जो समय माना जाता है वो है 675 ईस्वी का। ठीक है, ये आपको याद रखना, माघ का जो समय है वो 675 ईस्वी का माना जाता है। महाकवि माघ भीनमाल राजस्थान के माने जाते हैं। ठीक है, भीनमाल राजस्थान है। और महाकवि माघ विष्णु भगवान महाकवि माघ घंटा माघ की उपाधि से अलंकृत है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा महाकवि माघ की कौन सी उपाधि है, तो घंटा माघ। जैसे भारवी की आत्मपत्र थी, इसी प्रकार से महाकवि माघ को घंटा माघ कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने इसमें महाकाव्य में घंटा माघ से को लेकर के एक उपाधि का प्रयोग किया है, तो इसीलिए इनको घंटा माघ कहा जाता है। महाकवि माघ विष्णु भगवान के उपासक माने जाते हैं, इसीलिए इन्होंने मतलब कि विष्णु के ऊपर विष्णु का जो कृष्ण अवतार है उसको लेकर के शिशुपाल वध नामक महाकाव्य लिखा है। इसलिए माघ के काव्य का प्रारंभ भी श्री शब्द से होता है और अंत भी श्री शब्द से होता है। इसीलिए इनके काव्य को श्रेयंत काव्य कहा जाता है। जैसे देखो किरातार्जुनीयम लक्ष्मी से अंत होता है, इसलिए वो लक्ष्म्यंत काव्य है। और इनका श्री शब्द से शुरू होता है और श्री से ही अंत होता है, इसलिए श्रेयंत काव्य कहा जाता है। इनका जो नांदी पाठ है वो वस्तु निर्देशात्मक है। मैंने बताया था तीनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत जो महाकाव्य थे तीनों का ही वस्तु निर्देशात्मक है।
अब है महाकवि द्वारा रचित महाकाव्य, मतलब महाकाव्य इन्होंने शिशुपाल वध लिखा, उसका परिचय। सर्गोबंधम महाकाव्यम, अर्थात सर्गों में जो बंधा होता है उसको महाकाव्य। कई बार आपसे है ना प्रश्न पूछा जाता था पहले, हालांकि अब तो नहीं पूछा, लेकिन पहले कई बार नेट में पूछा गया है कि महाकाव्य क्या होता है। तो सर्गोबंधम अर्थात जो सर्गों में बंधा हुआ होता है, 8 सर्ग से कम 8 सर्ग होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी सर्गों, लेकिन कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। ऐसे सर्गों में बंधा हुआ जो होता है उसको महाकाव्य कहते हैं। ठीक है। महाकवि माघ द्वारा विरचित मात्र एक कृति है शिशुपाल वध, जिनकी वजह से माघ को ख्याति प्राप्त है। इस महाकाव्य में 20 सर्ग हैं, और यह कथा महाभारत की सभापर्व से ली गई है। सभापर्व की भी अध्याय 33 से 45 तक की ही कथा है। ठीक है, 33वें अध्याय से लेकर के 45वें अध्याय तक सभापर्व में शिशुपाल का वर्णन आता है, वहीं से ये कथा ली गई है। कथा वस्तु दो प्रकार की होती है, एक होती आधिकारिक कथा वस्तु, दूसरी होती प्रासंगिक कथा वस्तु। इस महाकाव्य की जो आधिकारिक कथा वस्तु है, मतलब जो प्रधान कथा है, वो तो केवल मात्र शिशुपाल का वध करना है। और मूल जो कथा अर्थात प्रधान कथा है, वो शिशुपाल के पहले, दूसरे व 14वें अध्याय से 20वें अध्याय तक ही चलती है। मतलब जो मूल कथा है, या तो उसका वर्णन पहले अध्याय में हमें मिलता है, पहले सर्ग में, या दूसरे सर्ग में मिलता है, या फिर मूल जो कथा वस्तु आगे चल करके 14 से लेकर के 20 अध्यायों तक लगातार मिलता है। बाकी चौथे सर्ग से लेकर के 13वें सर्ग तक तो आनुषंगिक वर्णन मिलता है। मतलब कहीं नदियों का वर्णन कर दिया, कहीं पहाड़ों का वर्णन कर दिया, कहीं रैवतक पर्वत का वर्णन कर दिया, कहीं मतलब कि नगरियों का वर्णन कर दिया। तो इस प्रकार से मुख्य कथा वस्तु नहीं है। चौथे सर्ग से लेकर के 13वें सर्ग तक की जो कथा वस्तु वो आनुषंगिक मात्र है। ठीक है, यानी प्रासंगिक है। माघकृत शिशुपाल वध वीर रस प्रधान नाटक है, मतलब क्योंकि शिशुपाल का वध करना है इसमें, तो वीर रस की प्रधान, इसलिए वीर रस प्रधान नाटक है। और ऐसे ही किरातार्जुनीय भी वीर रस प्रधान नाटक है, परंतु श्रृंगार आदि रसों का भी वर्णन हुआ है। और लेकिन अंगी रस श्रृंगार ही, अंगी बोलते प्रधान रस को, प्रधान रस वीर ही है। उनके काव्य में षड ऋतु का वर्णन, वन विहार का वर्णन, मद्यपान, जल क्रीड़ा, संभोग, श्रृंगार इत्यादि का वर्णन पाया जाता है। अब है शिशुपाल वधम का संक्षिप्त परिचय। संपूर्ण काव्य का मूल उद्देश्य है चेदी नरेश शिशुपाल का वध करना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा शिशुपाल कहाँ के राजा थे, तो चेदी नरेश थे, चेदी के राजा थे। तो इनका मूल तो यही है कि शिशुपाल का वध करना। पहले सर्ग में क्या होता है, प्रथम सर्ग में नारद का आगमन होता है, श्री कृष्ण द्वारा उनका सत्कार किया जाता है। नारद द्वारा शिशुपाल के पूर्व जन्म, क्योंकि शिशुपाल का जो पूर्व जन्म था, शिशुपाल पहले रावण के उसमें थे, उसके बाद रावण से पहले वो हिरण्यकश्यपु नाम के राक्षस हुआ करते थे। तो इनके पूर्व जन्मों की कथा है, नारद जी से बताते हैं श्री कृष्ण को, और पूर्व जन्मों की कथा और उनके अभद्र व्यवहार का कथन है। मतलब जब हिरण्यकश्यपु हुआ करते थे तो कैसे कैसे आचरण किया करते थे, जब रावण थे तो इन्होंने क्या क्या किया था, सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया था, इस प्रकार से है। और अभी ये शिशुपाल बन करके भी अभद्र व्यवहार ही कर रहा है, तो इस प्रकार से इसके अभद्र व्यवहारों का कथन है। तथा श्री कृष्ण की ऐसे अत्याचारी वध के लिए उद्यत करना, मतलब श्री कृष्ण को ऐसे अत्याचारी, मतलब शिशुपाल के वध के लिए उद्यत करना ही पहले यहाँ तक पहले अंक में बताया गया। दूसरे में क्या है, दूसरे में नारद जी तो वापस चले जाते हैं ये सब संदेशा दे करके इंद्र का, लेकिन दूसरे सर्ग में श्री कृष्ण, बलराम और उद्धव की गुप्त मंत्रणा होती है, जिसमें बलराम शिशुपाल को शीघ्र ही वध करने की सलाह देते हैं। बलराम ऐसा बोलते हैं कि आप शिशुपाल को तुरंत मार दीजिए, लेकिन नीतिज्ञ उद्धव सलाह देते हैं कि अधिक शीघ्रता न करके युधिष्ठिर के राजसूय में भाग लिया जाए और वहां पर इनकी मृत्यु की जाए। अब तृतीय सर्ग में द्वारिका से श्री कृष्ण का प्रस्थान होता है, मतलब द्वारिका से वो यहाँ पर राजसूय में आने के लिए अपना प्रस्थान करते हैं, और इसी में द्वारिका का वर्णन है, सेना और समुद्र इत्यादि का वर्णन किया गया है। चौथे सर्ग में रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है। एक बार प्रश्न आया था कि शिशुपाल वध के कौन से अध्याय में रैवतक पर्वत का वर्णन मिलता है, तो रैवतक पर्वत का जो वर्णन मिलता है वो चौथे में मिलता है, पांचवें में भी मिलता है, लेकिन चौथे में अत्यधिक है। तो पंचम सर्ग में रैवत पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन, रैवतक पर्वत पर जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना सैन्य शिविर लगाया उसका वर्णन है। और इसी पंचम सर्ग में ही माघ को घंटा माघ की उपाधि मिली है। इनका यहाँ पर ही इन्होंने क्या किया है, इनका कहना कि रैवतक पर्वत के एक ओर तो सूर्य है और दूसरी ओर चंद्रमा, ऐसे जैसे ऐसे लग रहे हैं मानो जैसे घंटे लटक रहे हो, इस प्रकार से, तो इसलिए इनको घंटा माह की उपाधि दी गई है पंचम सर्ग में।
छठे सर्ग में 6 ऋतुओं का वर्णन है, 7वें सर्ग में वन विहार इत्यादि का वर्णन, 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा का वर्णन है और 9वें सर्ग में सायंकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार विधान आदि का विस्तृत वर्णन है। यही किरातार्जुनीयम के 9वें सर्ग में वर्णन था और यही शिशुपाल के 9वें में वर्णन है। 10वें और 11वें में पान गोष्ठी इत्यादि का वर्णन है, रात्रि क्रीड़ा का वर्णन और प्रभात का वर्णन है। 12वें सर्ग में श्री कृष्ण का पुनः प्रस्थान और यमुना नदी का वर्णन है। 13वें सर्ग में श्री कृष्ण व पांडवों का मिलन है और श्री कृष्ण का नगर प्रवेश है। दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं हैं। अब यहाँ से फिर से कथा प्रारंभ हो जाती है। चतुर्दश सर्ग में क्या होता है? युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का प्रस्ताव आना और श्री कृष्ण का सत्कार, भीष्म द्वारा उनकी स्तुति इत्यादि का वर्णन है। 15वें सर्ग में शिशुपाल का क्रोधित हो जाना, क्योंकि कृष्ण की इतनी भक्ति हो रही थी, इतना सत्कार हो रहा था, इसलिए ये क्रोधित हो गया, तथा उसके पक्ष में राजाओं का युद्धार्थ तैयार होना। 16वें सर्ग में शिशुपाल के दूत का श्री कृष्ण की सभा में उभयार्थक वाक्यों का प्रयोग करना और सात्यकी द्वारा उनका उत्तर देना और शिशुपाल का पराक्रम इत्यादि का वर्णन है। 17वें सर्ग में श्री कृष्ण पक्षीय राजाओं का अत्यंत क्रुद्ध होना और श्री कृष्ण की युद्ध की तैयारी या सेना की तैयारी। 18वें सर्ग में दोनों सेनाओं में साक्षात्कार और घोर युद्ध का वर्णन है और 19वें सर्ग में चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह इत्यादि रचनाओं का वर्णन है और 20वें सर्ग में श्री कृष्ण व शिशुपाल का शस्त्र, दिव्य व वाग युद्ध है और शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध होकर के श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज पुंज निकल करके भगवान श्री कृष्ण के अंदर समाहित हो जाता है। ये 20वें सर्ग का वर्णन है। अब है शिशुपाल वध। एक दृष्टि में देखें तो प्रणेता है महाकवि माघ, सूर्य के पूजक या विष्णु के पूजक बताए जाते हैं। उपनाम है इनका घंटा माघ। घंटा माघ इस श्लोक की वजह से इनको उपाधि मिली है। ये पंचम सर्ग का श्लोक है। उदयति विद्युतो ऊर्ध्व रश्मिर्ज्वा, इस प्रकार से एक श्लोक मिलता है पंचम सर्ग में, जिनमें ये निदर्शन अलंकार में लिखा गया और घंटा माघ की उपाधि है। इनके पिता का नाम था दत्तक और इनके पिता की उपाधि थी सर्वाश्रय, क्योंकि सभी को आश्रय देते थे। माता का नाम है वराही, पिता का नाम है सुप्रभदेव, जो वर्मलात राजा के प्रधानमंत्री थे। स्थान है भीनमाल, राजस्थान में। जन्म इनका 675 ईस्वी के लगभग का माना जाता है। ये प्रधान माते थे राजा भोज के। सर्ग है 20 सर्ग, लेकिन प्रथम सर्ग हमारे लगा हुआ है उसमें है 75 सर्ग और उसमें है वंशस्थ छंद। देखो तीनों जो महाकाव्य हमारे लगे हुए हैं बृहत्त्रयी, उन तीनों में मंगलाचरण भी वस्तु निर्देशात्मक है और तीनों के पहले पहले सर्ग लगे हुए ना, उनके तीनों के पहले पहले सर्ग में वंशस्थ छंद ही है। ठीक है। और श्लोकों की संख्या 600, वैसे तो 650 है श्लोकों की संख्या, लेकिन पहले सर्ग में पूछे आपसे तो है 75। उपजीव्य काव्य है महाभारत का वनप्रव, महाभारत का सभाप्रव, सभाप्रव है 33वें से 45वें अध्याय और कोई कोई मानता है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लेकर के 10वें स्कंद का 71 से 74वां अध्याय। प्रमुख पात्र हैं इसमें नारद, कृष्ण, शिशुपाल, बलराम, उद्धव, सात्यकी, भीष्म इत्यादि। इसका अंगिरस है यानी प्रधान रस है वीर, और प्रसंग के अंतर्गत आते हैं श्रृंगार, हास्य आदि अन्य रस। शैली इनकी अलंकारवादी शैली है। गुण इसमें ओज और माधुर्य गुण है। अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास इत्यादि हैं। छंद इसमें वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति, वसंत, तिलक आदि छंद है। मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक है और श्री शब्द से शुरू होता है और श्री से ही अंत होता है। माघ का सबसे प्रिय छंद है मालिनी छंद और रीति है गौड़ी रीति। नायक है इसके श्री कृष्ण और प्रतिनायक है शिशुपाल। टीका है सबसे प्रसिद्ध है सर्वांकशा टीका मल्लीनाथ की। कल हमने किरातार्जुनीयम पढ़ी थी, वहां पे घंटापथ टीका आई थी मल्लीनाथ की किरातार्जुनीयम पर, और यहाँ पर सर्वांकशा टीका लिखी है इन्होंने, मल्लीनाथ ने लिखी है। वल्लभ देव की टीका है संदेह विशोष थी, ये भी शिशुपाल पर लिखी गई है। और दो ऊपर लिखी हुई है, दिनकर मिश्र की है सुबोधिनी टीका और भरत मल्ली की है सुबोधा टीका। तो सुबोधिनी, सुबोधा, संदेह विशोषधि और सर्वांकशा, ये सारी टीकाएं शिशुपाल पर मिलती हैं। काव्य का प्रकार है बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। प्रथम सर्ग का नाम है श्री कृष्ण नारद संभाषण। ठीक है, श्री कृष्ण और नारद के बीच में संभाषण होना। अगर ये ना मिले तो ऑप्शन में ये मिल जाए, अगर ये ना हो तो बता रही हूँ, अगर ये ना हो तो नारद अवतरण लगा देना। ठीक है। अब नारद की उपमा है पीली जटाएं हिमालय पर उत्पन्न पकी हुई लताओं के समान। इसमें ना उपमाएं बहुत ज्यादा दी गई हैं, क्योंकि नारद जब शुरू शुरू में आसमान से उतर रहे हैं तो उनका पता नहीं लग रहा कि ये कौन है, और बाद में जब आकर के श्री कृष्ण के पास बैठते हैं
तब दिखा रहे हैं कि पीली जटाओं के समान अर्थात हिमालय पर पकी हुई पीली जटाओं के समान लग रहे हैं। कहीं इनको ब्रह्मपुत्र अर्थात पहले ही उसमें श्लोक में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर वसंत दर्श स्वयं भुवा इस प्रकार से स्वयं भू मुनि इस प्रकार से लिखा गया है। तो स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा का पुत्र, हिरण्यगर्भ मुनि इस प्रकार से मुनिम हरि। वेदों का खजाना अर्थात एक जगह दिया गया है वेद निधि ही, तो मतलब वेदों का खजाना बना दिया है ब्रह्मा ने जिसे, ऐसा कौन है तो नारद है। शरीर पर पड़ा हुआ मृग ऐरावत हाथी के समान रंग बिरंगी झूल से झूलता हुआ, बलराम के वस्त्रों के समान या बलराम के वस्त्रों का अनुकरण करने वाला, बलराम के वस्त्र नीले होते थे उसी का अनुकरण करने वाला है, या पीली मूंज की करधनी को धारण करने वाला, तपाए हुए सोने के समान इसको कहते हैं, या हिरण्य गर्भांग भुवम मुनिम हरि, पहले श्लोक में ऐसा मिलता है। तो ब्रह्मा के पुत्र या ब्रह्मा से उत्पन्न हुए पिशंग मोंजी इत्यादि के नाम से इनकी उपमाएं दी जाती हैं। ऐसी कुछ उपमाएं श्री कृष्ण की आई हैं। श्री कृष्ण को पूर्ण चंद्रमा के कलंक के समान, या जिसको रथांग पाणी कहा जाता है, जिसके मतलब रथांग हाथ में चक्र है, रथ का पहिए के समान सुदर्शन चक्र है। कैटभ द्विषह भी कहा गया है, कैटभ नाम के शत्रु को मारने वाले श्री कृष्ण। तो ऐसा पुंडरीकाक्ष मतलब कमल के समान आंखों वाले। एक है चिरंतन मुनि, ये आपको वो कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि मुनि यहाँ पे नारद मुनि का वर्णन है और चिरंतन मुनि यहाँ पे शब्द आया है श्री कृष्ण के लिए। और चीर काल से जिसका है ना मतलब कि जो बड़े बड़े योगी मुनि होते हैं जिनका चिरंतन करते हैं अर्थात जिनका चिंतन करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण। ठीक है, तो कंस कृष अर्थात कंस को मारने वाले श्री कृष्ण, रथांग पाणी रथ को सुदर्शन चक्र को हाथ में लेने वाले, या सारंग पाणी, इस प्रकार की जो उपमाएं आई हैं वो हैं श्री कृष्ण की। अब है नारद की वीणा। नारद, ये प्रश्न आया हुआ नारद की वीणा का क्या नाम था, क्योंकि नारद अपने हाथ में हमेशा वीणा रखते हैं, तो नारद की वीणा का नाम बताया गया महती वीणा। और एक बार प्रश्न आया था कि जो दूसरे श्लोक में यहाँ पे अनुरुसार्थे है शब्द का प्रयोग हुआ, तो वो अनुरुसार्थे का क्या अर्थ है, तो सूर्य इसका अर्थ है। या शीतिवासस किसके लिए कहा गया है, तो बलराम के लिए। नभसदह किसके लिए कहा गया था, जो नभ में निवास करने वाले हैं, ऐसे कौन, तो देवता लोग, इनके लिए कहा गया है। चारों दिशाओं के स्वामियों का वर्णन है, चारों दिशाओं के स्वामी हैं इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। आगे रावण के भय से सुमेरु पर्वत की गुफा में कौन जा छिपा था, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है आपसे कि सुमेरु पर्वत की गुफा में कौन जाके छिप गया था, तो ऐसा इंद्र है। ठीक है, इंद्र के घोड़े का वर्णन आया है, घोड़े का नाम है उच्चैश्रवा। धनुष बनाने हेतु रावण ने किसका सींग उखाड़ लिया था, ये वर्णन भी आता है कि रावण ने अपने धनुष के लिए ना जो यमराज का भैंसा है, यमराज का जो वाहन भैंसा है उसका सींग उखाड़ लिया था। आगे कानों के आभूषण बनाने के लिए मतलब अपनी पत्नी के कानों के आभूषण के लिए इसने रावण ने मतलब ऐसा बोलते हैं कि गणेश का दंत उखाड़ लिया था, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना एक दंत दयावंत, इस प्रकार से। तो एक ही दांत वाले थे गणेश, तो इसलिए माना जाता है कि गणेश का दांत उखाड़ लिया था अपनी पत्नियों के आभूषण के लिए। दक्ष की 3 पुत्रियां थी, एक थी अदिति, एक थी दिति और एक थी खसा। तीनों का विवाह कश्यप के साथ ही हुआ था। तो अदिति और कश्यप की जो संतान है वो सुर के नाम से जानी जाती है। दिति और कश्यप की हैं वो दैत्य हैं, और खसा और कश्यप की हैं वो राक्षस जाति में उत्पन्न हुई थी। ठीक है, मंगलाचरण है इसका, श्रीय है पति श्रीमती सासी तुम जगत जगन निवास वसुदेव सदमनि वसंध्या दरसात, इस प्रकार से है इसका। तो ये इसका मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और तप 3 प्रकार के बताए गए हैं इसमें, शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप। ताराधिप चंद्रमा को कहा जाता है ताराओं का अधिपति। त्रिदशई ही देवताओं के लिए प्रयोग है। पिनाकिनः यहाँ पर शिव के लिए प्रयोग किया गया है। पृथ्वी भृताम मतलब पृथ्वियों के भार को ढोने वाले पर्वत, पृथ्वी के ऊपर भार डालने वाले पर्वत। नमुची द्विशः यहाँ पर इंद्र के लिए और कौशिक भी प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए, और पुरंदर भी प्रयोग किया गया है। ये इनकी है ना एक विशेषता है माघ की। माघ है ना अगर शिव का 10 बार नाम लेते हैं ना तो शिव का 10 बार अलग अलग नाम से ही, अलग अलग नाम से जानेंगे उसको। कभी पिनाकिनः बोलेंगे, कभी त्रिशूलधारी बोलेंगे, कभी शूलिनः बोलेंगे। ऐसे ही जैसे 4 अगर मंत्रों में 4 बार इंद्र का नाम आ रहा है तो इंद्र का नाम एक बार इंद्र नहीं लेंगे, चारों बार अलग अलग लेंगे। कभी उसको नमूचा द्विष नाम से कहेंगे, कभी कौशिक के नाम से, कभी पुरंदर के नाम से, कभी इंद्र के नाम से, इस प्रकार से। मनुष्य धर्मण है कुबेर को कहा गया है। प्रचेत सा वरुण का वरुण के लिए कहा है। उर्गराज रज्ज्व ये नागपाशों के लिए कहा गया है। प्रेत भर्तु महिषा मुन यम
का ये जो भैंसा है इसके लिए कहा गया महिष नाम का वाहन है। मतलब यमराज का जो भैंसा है उसका नाम क्या है, तो महिष है। अर्थात की कीनाशनी केत अतिथिम, यमराज का अतिथि कीनाशनी। योषित प्रकृति नारी के लिए प्रयोग किया गया है। माघ, माघ की मृत्यु बताई जाती पादशोध रोग से, ऐसा बोला जाता है पादशोध नाम का रोग हुआ था। शिशुपाल वध में व्यधिकरण बहुव्रीहि समास है। काव्य का प्रारंभ और अंत श्री शब्द से होता है, मतलब शुरू भी श्री शब्द से है, हमने पढ़ा था। पहला श्लोक है श्रीय पति शासितुम जगत जगन निवास वसुदेव सदमनि, इस प्रकार से। तो शुरू भी श्री से है और लास्ट भी श्री से, इसलिए श्रयंत काव्य कहा जाता है। नव सर्ग गते माघे नव सर्गो न विद्यते, मतलब माघ ने जितने सारे नए शब्द थे ना, वो 9 सर्ग के पश्चात उसके बाद कोई नया शब्द नहीं मिलता। मतलब 9 सर्ग तक इन्होंने सारे नए नए शब्दों का प्रयोग किया है, किसी भी पर्यायवाची का प्रयोग नहीं किया। मैंने अभी बताया था ना, अगर 10 बार शिव का नाम लिया तो 10 बार अलग अलग पर्यायवाची दिए हैं, एक ही नाम प्रयोग नहीं किया। तो 9 सर्गों तक सारे नए नए शब्द आ जाते हैं, बाद में कोई नया शब्द नहीं रहता। काव्येषु माघः कालिदास है, काव्यों में माघ और कवियों में कालिदास, ये प्रसिद्धि है। तावद भाह भारवे भांति यावन माघो न उदय, अर्थात भारवी की जो भांति अर्थात जो प्रकाश था, जो कीर्ति थी, वो तब तक ही थी जब तक यावन माघो न उदय, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था। तो इसके काव्य की प्रतिभा को दर्शाने के लिए किया गया है। आगे मुरारी पद चिंतो मुरारी पद चिंतो चेतदा माघे रतिम कुर्वः, ये कह रहे कि मुरारी की अनर्घ व राघव नाम का, मुरारी ने ग्रंथ लिखा है अनर्घ राघव, ये शायद रामायण पे लिखा गया है। इस ग्रंथ को पढ़ना और माघ में रति करना, मतलब ये पहले ये ग्रंथ पढ़ो और उसके बाद माघ में रति करना, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। अब हम माघ की प्रमुख सूक्तियां, ये शिशुपाल वध की प्रमुख सूक्तियां हैं। तो कह रहे कि मस्ती कार्यम गुरु योगिनाम अपि, ये श्री कृष्ण बोलते हैं, ये सूक्ति बोल रहे हैं नारद। इसकी हिंदी मैंने लिखी नहीं है, शायद ध्यान नहीं दी, मैं बता देती हूँ, आप याद रखना। ये नारद जी बोल रहे हैं श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण जब पूछते हैं नारद जी से कि मैं मतलब आप यहाँ पर किस प्रयोजन के लिए पधारे हैं, तो उनको कह रहे हैं कि किमस्ति कार्यम गुरु योगी नाम अपि, गुरु योगी नाम अर्थात जो बड़े बड़े महान योगी होते हैं, इतने इतने ऋषि मुनि जो होते हैं, उनके लिए आपसे बढ़ करके और क्या कार्य है, मतलब मैं भी एक योगी हूँ। तो नारद जी सबसे पहले विष्णु के ही वो भक्त हैं, तो मुझे आपके दर्शन हो गए, अर्थात हम जैसे योगियों के लिए आपके दर्शन से बढ़ करके और कौन सा कार्य होता है, अर्थात मैं तो आपके दर्शन के लिए ही यहाँ पधारा हूँ। आगे है अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, श्री कृष्ण कहते हैं नारद के लिए। जैसे नारद बोलना बंद करते हैं तो मतलब आगे की ओर बोलने के लिए कहते हैं, तो कह रहे हैं अथवा श्रेयसी केन तृप्यते, मतलब आप जैसे जो कल्याण वाक्य जो बोल रहे हैं, तो ऐसे कल्याण वाक्य से केन तृप्यते, कौन मनुष्य तृप्त होता है, अर्थात कल्याण के विषय में कौन तृप्त होता है। तो श्रेयसी केन तृप्यते, श्रेयस्कर वाक्यों से कौन तृप्त होता है, या मतलब कि ऐसा श्री कृष्ण नारद को कह रहे हैं। आगे है महीयांश प्रकृत्या मित भाषिण है, ये कवि की पंक्ति है कि महीयांश, महीयांश अर्थात जो स्वभाव से बड़े व्यक्ति होते हैं, विद्वान व्यक्ति होते हैं, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, वो प्रकृत्या मतलब स्वभाव से ही मित भाषिण, थोड़ा बोलने वाले होते हैं। मित भाषी होता है थोड़ा बोलने वाला, तो जो बड़े लोग होते हैं वो स्वभाव से ही, प्रकृत्या मतलब अपने स्वभाव से ही मित भाषिण है, थोड़ा बोलते हैं। आगे ये भी कवि की उक्ति, माघे संति त्रयो गुणाः, ये मल्लिनाथ ने कहा माघे संति त्रयो गुणाः। उपमा कालिदासस्य दंडेन पदलालित्यम भारवेरर्थ गौरवम माघे संति त्रयो गुणा, अर्थात कालिदास की उपमा दंडी का पदलालित्य और भारवे अर्थ गौरवम भारवी का अर्थ गौरव, ये तीनों के तीनों माघे संति त्रयो गुणा, ये माघ के काव्य में तीनों गुण मिलते हैं। जैसे कालिदास केवल मात्र उपमा के लिए जाने जाते हैं, दंडी का जो काव्य है वो केवल पदलालित्य है, और भारवी का जो काव्य है वो अर्थ गौरव वाला है। लेकिन माघ के द्वारा जो शिशुपाल लिखा गया है उसमें कालिदास की उपमा भी है, दंडी का पदलालित्य भी है और भारवी का अर्थ गौरव भी है, इसलिए माघे संति त्रयोगुणा कहा जाता है, अर्थात माघकृत काव्य में तीनों गुण पाए जाते हैं। आगे ये भी शिशुपाल को लेकर के ही लिखा गया है कि मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघे जो कालिदास द्वारा मेघदूत लिखा गया है, और माघ के द्वारा जो शिशुपाल लिखा गया, तो मेघदूत और शिशुपाल को वध को पढ़ते पढ़ते ही गतम मतलब बीत जाती, वह है सारी आयु। अगर हम दो ग्रंथों को पढ़ेंगे तो दोनों ग्रंथों को पढ़ते पढ़ते सारी आयु गुजर जाती है। आगे है ये नारद मुनि की पहचान हेतु बताया गया है कि नवान अधो अधो बृहतः पयोधरान, कि नए नए बादलों के नीचे नीचे, मतलब
एक प्रकार से सुंदर कलर के, शुभ्र वर्ण के ये नारद दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे काले काले जो बादल होते मतलब पयोधर जो होते हैं, जब बादल पूरा पानी से भरा हुआ होता है तो वो बादल कैसा होता है, मतलब कि एकदम काला काला होता है। उन काले काले बादलों के नीचे नीचे, तो जो नीचे बादल जो बरस चुके हैं, और नारद भी गौर वर्ण के हैं और बादल भी गौर वर्ण के, तो उसी प्रकार से ये दिखाई दे रहे हैं। अर्थात नवीन अतएव जल से पूर्ण होने से कृष्ण वर्ण वाले बड़े बड़े बादलों के नीचे नारद जी स्थित हैं। आगे है, गृहानुपेत्य प्रणयाद अभिप्सवो भवन्ति ना पुण्यकृता मनीषिणः। ये कह रहे हैं कि जो मनीषिण है, अर्थात जो मनीषी लोग होते हैं, जो महामुनि लोग होते हैं, वो ना अपुण्य कृताम, ना अपुण्य अर्थात जो पुण्य करने वाले लोग नहीं है, अर्थात जो पाप लोग होते, पापी लोग होते हैं, उनके घर आने पर, गृह अनुप्यत्य मतलब उनके घर आने पर कभी भी कोई अभिप्सव नहीं करते हैं, मतलब अभिप्सव बनती कोई इच्छा नहीं करते हैं, प्रणयात अपने आप आने की, अर्थात जो मनीषी लोग होते हैं वो लोग कभी भी, जो पापी आत्मा लोग होते हैं उनके घर आने की कभी स्वयं से इच्छा नहीं करते हैं। तो गृहानुप्यत्य प्रणयाद अभिप्सो, घर में प्राप्त होने की, प्रणयात प्रेम पूर्वक, अभिप्सो भवंती कभी इच्छा नहीं करते हैं। अपुण्य कृतान जो अपुण्य वाले लोग होते हैं, ये नारद के द्वारा कही गई है। आगे है, गृहीतुम आर्यान परिचर्यया मुहुर महानुभावा ही नितांतम अर्थिन है। ये श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि जो महाप्रभावशाली जो लोग होते हैं, अर्थात ये श्री कृष्ण कह रहे हैं नारद के लिए कि गृहीतुम आर्यान, जो आर्य लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, परिचर्यया उनकी परिचर्या करके, मतलब उनकी सेवा करके, उनके सेवा का बार बार मुहुः मतलब बार बार उन महानुभावों की सेवा का मौका पा करके, नितांतम अर्थिन है जो अच्छे लोग होते हैं वो बार बार अच्छे लोगों को अपने वश में करने की इच्छा करते हैं। जैसे हम नारद श्री कृष्ण है, तो श्री कृष्ण नारद की इतनी सेवा आवभगत कर रहे हैं, तो ये श्री कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो आर्य श्रेष्ठ लोग होते हैं, अगर वो घर में बार बार हमारे घर पहुंचे तो उनकी सेवा शुश्रूषा करके हमें वश में कर लेना चाहिए उन्हें। आगे ये भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हरति अघम संप्रति हेतु एष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितैः कृतम शुभैः शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयपि योग्यता। अब ये श्री कृष्ण कह रहे हैं कि शरीर भाजाम भवदीय दर्शनम, भवदीय दर्शनम अर्थात हे नारद, भवदीय मतलब आपका दर्शनम, जो आपका दर्शन है वो शरीर भाजाम अर्थात शरीरधारियों के लिए, व्यनक्ति ही मतलब प्रकट कर रहा है, काल त्रय त्रित्रय अपि योग्यता, तीनों कालों की योग्यता को प्रकट कर रहा है। अर्थात जिस जिस शरीरधारी ने, जिस जिस मनुष्य ने आपको देखा है, तो आपका जो दर्शन है वो तीनों कालों की योग्यता को, मतलब मनुष्यों की भूतकाल को भी, मनुष्य के वर्तमान काल को, मनुष्यों के भविष्य काल, अर्थात तीनों कालों की योग्यता को दर्शा रहा है। ऊपर वाली लाइन में लिखा है कि हरति अघम संप्रति, संप्रति अर्थात जो हमारा वर्तमान काल है, तो हमारा जो वर्तमान काल है, आप हमारे घर में पधारे हो, इसलिए हरति अघम सारे पापों को हरने वाला है, तो हमारा वर्तमान काल भी इससे अच्छा हो गया। और कह रहे हेतु एष्यत है, भी आप हमारे घर में पधारे हो तो हेतु हो मतलब कारण है, एष्यत है आने वाले भविष्य का अच्छा सूचक है, कि आप जैसे लोग हमारे घर में पधारे हैं तो ये आगे आने वाला भी हमारा काल अच्छा ही होगा, तो ये भविष्य का सूचक है। और कहा शुभस्य पूर्वाचरितैः ही कृतम शुभैः, हम लोगों ने शुभस्य मतलब बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, पूर्वाचरितैः मतलब पहले के समय में बहुत अच्छे शुभ कर्म किए होंगे, इसी वजह से तो आज आप हमारे घर में पधारे हो। तो तीनों ही काल अर्थात हमारा भूतकाल भी अच्छा था, अभी वर्तमान आप आए हो तो हमारा वर्तमान काल भी अच्छा है, और आपके आने से ऐसा हेतु मिल गया कि हमारा भविष्य भी अच्छा होगा। तो आपका जो दर्शन है हे नारद, वो सभी शरीर भाजों के लिए, तीनों कालों को, तीनों कालों की योग्यता को प्रकट करने वाला है। ऐसा नारद कहते हैं श्री कृष्ण को अगले में, कह रहे हैं रीते है रवे क्षालयितुम क्षमेत कह क्षपात अस कांडम अलीमसम नभ। अर्थात रीते है रवे है अर्थात रवि के बिना, सूर्य के बिना, रीते होता विना, विना के अर्थ में तृतीय विभक्ति आती है। रवि है रीते अर्थात रवि के बिना, क्षालयितुम साफ करने में, कौन, कह समेत कौन समर्थ होता है, कि ऐसा रवि ही एकमात्र जो सूर्य होता है उसके बिना कोई समर्थ नहीं है। अक्षपात अस कांडम अलीमसम नभ है, अर्थात नभ जो हमारा जो आकाश है, असकांडम अलीमसम मतलब घोर अंधकार से जब घिरा हुआ जो हमारा आसमान होता है, उसको सुबह आकर के सूर्य ही साफ करता है उस अंधकार को। तो जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को साफ करता है, दूसरा कोई उसमें समर्थ नहीं है, तो उसी प्रकार से शिशुपाल वध को मारने में भी आपके अलावा दूसरा कोई समर्थ नहीं है।
अर्थात जिस प्रकार से रात्रि के अंधकार को हरने में केवल मात्र सूर्य जो होता है वही समर्थ होता है, उसके अलावा कोई दूसरा समर्थ नहीं है, इसी कारण शिशुपाल को मारने में भी केवल मात्र आप ही समर्थ हो, अन्य कोई दूसरा नहीं है। आगे कह रहे हैं, हृते है भार अपि महत्रपा भरा दुवाह दुखेन भृशानतम शिरः। ये यमराज के भैंसे के लिए प्रयोग हुआ है कि हृते है भार अपि, क्योंकि रावण ने यमराज का महिष नाम का जो भैंसा था, तो भैंसे पे एक सींग होता है, तो उस सींग को अपने धनुष के लिए उखाड़ लिया था। तो जब सींग उखाड़ लिया गया था तो सींग उखाड़ने से भैंसे का सिर ऊपर हो जाना था, क्योंकि सारा वजन तो हट गया, कितना वजन होता है उस सींगे में, वो सींग उखाड़ लेने के बाद उसका जो वो होता है वजन था वो हट जाने से महिष का अर्थात भैंसे का सिर ऊपर होना चाहिए था। लेकिन फिर भी हृते है भारे अपी, भार का हरण हो गया है, भार उसके सर से हट गया है, लेकिन महत त्रपा भरा दुआ है, मतलब महान लज्जा के कारण, महान बहार के मतलब लज्जा के भार रूपी होने के कारण दुखे न दुख पूर्वक भृशानतम सिरा, उस भैंसे ने अपने सिर को झुकाए ही रखा। भार सारा हट गया था, लेकिन फिर भी लज्जा के भारी भय के कारण, दुख के कारण भृशानतम सिरा है, उस भैंसे ने अपना सिर झुकाए ही रखा। आगे नारद कहते हैं रावण के लिए कि यह है सदाभिमानई के एक धना ही मानिन है, अर्थात जो मानिन है, अर्थात जो मानिल पुरुष होते हैं, अभिमानी जो पुरुष होते हैं, उनका सदा सर्वदा हमेशा ही एक धना अभिमानिन है, एक अभिमान ही उनका एक धन होता है। मतलब जो अभिमानी पुरुष होते हैं, अहंकारी जो पुरुष होते हैं, वो केवल मात्र एक अहंकार ही उनका धन होता है। मतलब कि जैसे राम को पता था, रावण को पता था कि सीता उसकी भार्या है राम की, लेकिन फिर भी हर के ले आया। रावण को ये भी पता था कि उसे राम मार डालेगा, वो जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी ले आया। तो इसीलिए नारद कह रहे हैं कि इतना सब जानने के बाद भी जो मानी पुरुष होते हैं, अर्थात जो अभिमानी पुरुष होते हैं, उनका अभिमान ही एक धना है, एक धन होता है। आगे है स बाल है आसीद वपूषा चतुर्भुजो मुखेन पूर्ण इंदु निभस्त्रिलोचन है। ये शिशुपाल के लिए कहा जा रहा है कि स बाल आसीद, जब शिशुपाल बालक था, मतलब जब उसका जन्म हुआ था, तो वपूषा चतुर्भुज है, वो चार भुजाओं वाला था। मुखेन पूर्ण इंदु, और मुख से पूर्ण रूप से चंद्रमा के समान था। त्रिलोचन है, तीन उसकी आंखें थी। तो इस प्रकार का उसका शरीर का वर्णन किया गया है। आगे ये भी नारद ही कह रहे हैं कि सतीव योषित प्रकृत है प्रकृति ही सुनिश्चला पुमान सभ्येति भवांतरेषु अपि। ये कह रही जिस प्रकार एक योषित प्रकृति होती है ना, अर्थात जो एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो सुनिश्चला, वो इतनी निश्चल होती है, मतलब उसका जो हृदय होता है वो इतना निश्चल होता है कि वो केवल मात्र अपने पति से ही प्रेम करती है, और उसी प्रेम के कारण पुमान से है अपने पति को भवांतरेष्वपि, हर जन्म में वो उसी पति के रूप में उसे प्राप्त होती है। मतलब जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री का हृदय निश्चल होता है, किसी दूसरे के लिए भटकता नहीं है, इसी वजह से वो हर जन्म में उसी पति को प्राप्त करती है। तो ऐसे ही ये रावण है, मतलब ये हिरण्यकश्यपु था तब भी इसके हृदय में छल कपट का ही था, छल कपट लेकर के ही ये चला गया था। उसके बाद इसने रावण जन्म लिया, रावण का जन्म लिया, तो रावण बनते ही इसके मन में वही अहंकार, छल कपट इत्यादि भाव रहे, और वही भावों को लेकर के जब इसकी मृत्यु हुई, तो अब वैसे वैसे के वैसे भावों को लेकर के ये शिशुपाल के रूप में आ गया है। आगे है तावत भा भारवे यावत माघो न उदय, अर्थात जब तक भारवी की कीर्ति थी, जब तक माघ का उदय नहीं हुआ था, ये तो हो ही गया। आगे है जात सारो अपि खलु एक संदिग्ध कार्य वस्तुनि। अगर ये जात सारा अर्थात किसी भी विषय का अच्छा ज्ञाता होता है, किसी भी विषय का कोई चाहे प्रगाढ़ विद्वान ही क्यों ना हो, लेकिन जब उस कार्य वस्तु ने उस कर्तव्य उस वस्तु को उस ज्ञान को जब कार्य वस्तु ने मतलब कर्तव्य के लिए लेके आया जाता है, तो संदिग्ध वो भी अपने ज्ञान में मतलब संदिग्ध हो ही जाता है। तो किसी विषय का अच्छा ज्ञाता भी कर्तव्य के प्रति हमेशा संदेह से युक्त रहता है। आगे का क्षणे क्षणे यन्नमुपैति तदेव रूपम रमणीयता, अर्थात ऐसा पर्वत जो रैवत पर्वत के बारे में वर्णन है, तो कह रहे हैं ऐसा पर्वत जो क्षणे क्षणे अर्थात प्रति क्षण में यवन मुपैति यावन्नमुता मुपैति, अर्थात प्रत्येक क्षण में जो केवल मात्र सुंदरता को, रूपम रमणीयता, रूप में रमणीयता को ही धारण कर रहा है, ऐसा कौन है? तो ऐसा रैवतक पर्वत है। अनुरूसार्थ प्रयोग हुआ है श्री कृष्ण सॉरी सूर्य के लिए। अब तीन जन्म थे, तीन जन्म, पहले जन्म में रावण क्या था? हिरण्यकशिपु था, हिरण्यकशिपु। दूसरे जन्म में रावण था, तीसरे जन्म में शिशुपाल था। पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु को नृसिंह अवतार में श्री कृष्ण ने मारा था, दूसरे में विष्णु का राम अवतार आया था, और तीसरे में अब शिशुपाल है, तो ये श्री कृष्ण का अवतार धारण किया हुआ है।
और हिरण्यकश्यपु जो है सबसे पहले असुर नाम की संज्ञा इन्होंने ही प्राप्त की थी। इससे पहले असुर देवताओं को कहा जाता था, लेकिन सबसे पहले राक्षस की संज्ञा, असुर की संज्ञा हिरण्यकश्यपु ने ही प्राप्त की थी। और सबसे पहले अगर देवता किसी से डरना शुरू हुए थे, किसी राक्षस से, तो वो हिरण्यकश्यपु ही था। ठीक है, तो ये है आपका शिशुपाल वध, इतना है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा।